रेडी? हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, है ना? तो इसका हम सिलेबस समझ लेते हैं पहले कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस में हमें सबसे पहले कवर करनी है, जो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, टेंस। सेकंड टॉपिक होगा हमारे पास टेंस के बाद पढ़ेंगे नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, फिर इसमें लेंगे हम वर्ब। वर्ब को दो लेवल पर पढ़ेंगे, एक तो बेसिक जिसमें हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, सही है, और सेकंड कौन सा पढ़ेंगे एडवांस वाला, जिसके अंदर पढ़ेंगे जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, सही। फिर हमारे पास बचा इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, ठीक है। इन सब के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और कंजक्शन। ग्रामर के टॉपिक्स हमारे पास यही हैं सब, ठीक है। इसके बाद आएगा वोकैब पोर्शन। वोकैब में क्या क्या पढ़ना है हमको? एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स। वन वर्ड तो अपने एसएससी में आते नहीं है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग टेस्ट और देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही क्या देखेंगे? फ्रेजेस। तो हमारा जो मेन ग्रामर है वो यही है। इसके बाद बचेगा हमारे पास कंप्रिहेंसिव। कंप्रिहेंसिव में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अनसीन, और क्या पढ़ेंगे? क्लोज टेस्ट। क्लोज की स्पेलिंग CLOZ यहाँ पर, सही है। और इसमें एक PQRS नाम से बहुत अच्छा फेमस है, PQRS, जिसे हम कहते हैं जंबल वर्ड्स या फिर जंबल सेंटेंसेस, ठीक है। बस इतना ही सिलेबस है जो 3 महीने में लगभग कंप्लीट कर देंगे पूरा ग्रामर। अब इसके थोड़ा नॉलेज देख लेते हैं कि होता क्या है ना, टेंस में पढ़ना क्या है। टेंस में हमें पढ़नी है टाइमिंग। टाइमिंग भी किसकी? एक्शन की, कि ये वाला एक्शन या कोई भी एक्शन जो है वो कब हो रहा है, उसकी हमें क्या पढ़नी है? टाइमिंग, ठीक है। नाउन, नाउन इंडिकेट करेगा हमेशा नेम के लिए, कि जिसका भी नाम है तो वो क्या है हमारे पास? नाउन। अब ये नाउन कैसे यूज़ होगी? सिंगुलर, प्लूरल, है ना, सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर इसको दो लेवल पर देखेंगे, काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नेम इन प्लेस ऑफ अ नाउन, सही है। एक ऐसा नाम जो हम किसके यूज स्थान पर करेंगे? नाउन के, तो वो प्रोनाउन पढ़ेंगे। फिर वर्ब, वर्ब बताई दिया, हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब ऐसे कि ये कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, या फिर प्रेजेंट की कौन सी है, पास्ट की कौन सी है, और फ्यूचर की कौन सी है, ठीक है। एडवांस में क्या पढ़ेंगे? जीरेंड। जीरेंड मेनली बोलते हैं हम जिसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING लगती है ना, इसको बोल देते हैं जीरेंड। इन्फिनिटिव बोलते हैं टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, तो इसको डीपली बाद में देखेंगे। और पार्टिसिपल का मेन काम क्या होता है? जब भी 2 एक्शंस होते हैं कंटिन्यू वाले, एक के बाद एक, ये दोनों साथ साथ, तो उन सबको किससे इंडिकेट करेंगे? पार्टिसिपल से, सही। एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव क्या होता है? पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट होता है ना, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिटी इंडिकेट वर्ड होते हैं, जो भी क्वालिटी इंडिकेट करेगा, है ना। और क्वालिटी किसकी बताएगा? ये नाउन की, सही है। तो नाउन के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कुछ भी उसकी क्वालिटी बता दे, कलर, डिस्टेंस या फिर उसका साइज़ वगैरह, तो वो सब क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव। एडवर्ब, एडवर्ब भी बिल्कुल सेम है, लेकिन बस ये क्वालिटी किसकी बताएगा? वर्ब की। देखो इसमें एड और वर्ब, मतलब वर्ब के बारे में कुछ ऐड करना, वही है एडवर्ब। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, और ये विशेषण, ठीक। प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों ये लगभग, दोनों का काम क्या होता है? जोड़ने का। दोनों ही काम करती हैं टू जॉइन। जॉइन किसे करेगी? दो सेंटेंस को कर सकते हैं दोनों, या फिर दो नाउन को, या फिर दो वर्ब, सही है। नाउन के साथ वर्ब को भी जोड़ने का काम करेगी, और वर्ब को नाउन के साथ। प्रीपोजिशन और कंजक्शन में दोनों काम है, लेकिन प्रीपोजिशन साथ साथ में क्या दिखाएगा? रिलेशन भी दिखाती है ये, सही है। ये खाली जोड़ेगा, कंजक्शन, प्रीपोजिशन जोड़ेगी भी और साथ में रिलेशन भी दिखाएगी। अब आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कौन से होते हैं? दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट ए या एन, ठीक है। एंटोनियम तो पता ही हमको, अपोजिट वर्ड जो होते हैं। सिनोनियम्स, सिमिलर वर्ड या सेम मीनिंग वाले वर्ड। एडियम्स, जो मुहावरे। स्पेलिंग, पता ही है स्पेलिंग, है ना। अनसीन क्या होता है? अनसीन पैसेज में एक हमारे पास पूरा पैसेज होगा, इसी के इसमें कंटेंट दिया है कुछ, है ना। इसी के अकॉर्डिंग 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं ना, फिलअप्स। फिलअप्स में क्या होगा? सिर्फ एक ब्लैंक होता है। जब इन्हीं को 10 मिलाकर बना देंगे पूरी एक स्टोरी, तो वही क्या हो जाएगा? क्लोज टेस्ट। PQRS, जब सेंटेंस उल्टा सीधा होता है तो उसको अरेंज करना, वही क्या कहलाता है? PQRS, सही। तो तुम्हारा यही सिलेबस है पूरा, SSC का भी अपना, नोट डाउन करना कल। चलो फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेंस से। टेंस होता है, इसकी डेफिनेशन तो पता चली गई। इसका यूज़ होता है टू शो द टाइमिंग ऑफ एन एक्शन, सही है। किसी भी एक्शन के टाइमिंग शो करने के लिए टेंस का यूज़ करते हैं ना। अब टाइमिंग 3 तरह से होगी, या तो काम हुआ होगा प्रेजेंट में, या फिर वो काम बहुत पहले हो चुका है मतलब पास्ट में, है ना, या फिर वो काम आगे होने वाला है तो फ्यूचर के लिए, है ना। तीनों पार्ट्स हो गए इसके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? ये तो हिंदी वाला टॉपिक हो गया है ना, है, इसके लिए था, और इसके लिए गागी गे। हम ये ना करकर हम इंग्लिश में देखेंगे इसको पूरा डीपली, हेल्पिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग, है ना। देखो होता क्या, इसको अच्छे से बना लेते हम, है ना। एक तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सही है। ये तो हुए हमारे मेन टेंस। अब होता क्या है, इसके बाद इनके सभी के 4-4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स कौन से? जैसे फर्स्ट प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर सेकंड पार्ट आएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस, थर्ड
परफेक्ट, और फिर आता हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। अब होता क्या, इंडेफिनेट क्यों होता है? इंडेफिनेट टेंस जो भी होगा, है ना, तो इसका जो यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं हैबिट को शो करने के लिए। कोई भी हमारा हैबिट है या कोई हमारी रिपीटेड एक्शन है, या फिर इसको मान लो परमानेंट जो ट्रुथ है, परमानेंट ट्रुथ। जैसे एग्जांपल देख लो इसका हल्का सा, कि जो सन है, सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सन हमेशा कहाँ से उगता है? पूरब में उगता है ना। तो इसका मतलब वही हो गया कि ये हैबिट हो गई सन की, डेली डेली वहीं से निकल रहा है, ये रिपीटेड एक्शन भी है, ये डेली हुआ, और ये परमानेंट ट्रुथ भी है। तो जितनी भी हैबिट है हमारे, या फिर इसको और देख सकते हैं जितने भी कस्टम्स हैं, सही है, ये सब किस में बनेंगे? इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का दूसरा नाम बताओ भाई। इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट, क्योंकि कंटिन्यू है। ये कौन सा एक्शन होगा जो कंटिन्यू होगा? कंटिन्यू एक्शन का मतलब क्या हो गया? ये हमारे पास कैसा है? टेम्परेरी एक्शन। तो जितने भी टेम्परेरी एक्शन है वो सब किस में बनाएंगे? कॉन्टिन्यूस में। अब टेम्परेरी कैसे होगा ये? जैसे हम अभी पढ़ लें, तो ये काम क्या है? कंटिन्यू है। भी अगले घंटे हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे नहीं पता ना, कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए कैसा एक्शन हो गया? टेम्परेरी। या मान लो हम कहीं जा रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, है ना। तो ये जा ही तो रहा है दिल्ली, मैं जा तो रहा हूँ, है ना। मैं पहुँचा या नहीं पहुँचा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली इसकी? नहीं मिली। तो जितने भी कंटिन्यू एक्शन है, टेम्परेरी एक्शंस हैं, वो सब किस में बना देंगे? कॉन्टिन्यूस के अंदर। फिर नेक्स्ट है परफेक्ट। इसका तो नाम से पता चल रहा है परफेक्ट, मतलब ये कैसा हो गया? कंप्लीटेड एक्शन। ये एक्शन कैसा होगा? कंप्लीट। जो काम कंप्लीट हो गया, अब ये कंप्लीट हो गया तो ये कैसा हो गया? परमानेंट, है ना, क्योंकि इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब एक चीज़ देखो, परमानेंट एक्शन यहाँ पर भी था और परमानेंट यहाँ भी आ गया, तो दोनों में डिफरेंशिएट क्या करेंगे? ऐसा तो दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे ना हमारे एक्शंस। अंदर थोड़ा सा है, ये जो परमानेंट है ये है बाई नेचर, जिसमें हमारा कोई है ही नहीं हस्तक्षेप, है ना। और ये वाला जो परमानेंट होगा ये होगा मैन मेड, जो काम आदमी कंप्लीट कर देगा। जैसे ही हैज़ रिटन अ बुक, उसने एक किताब लिख चुकी। तो अब ये जो बुक लिखी गई तो कंप्लीट हो गया ना एक्शन। अब जो ये लिखी गई है इसमें करेक्शन तो हो सकता है, लेकिन इस एक्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया, तो ये परमानेंट हो गया किसके थ्रू? मैन मेड, हमारे थ्रू। और ये वाला जो होगा वो हमेशा नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें दोनों की क्वालिटीज़ होंगी, परफेक्ट वाली भी और कॉन्टिन्यूस वाली भी। तो परफेक्ट की क्या है? ये एक्शन कंप्लीट होगा, और कॉन्टिन्यूस ये इनकम्प्लीट एक्शन है, तो गड़बड़ हो गई फिर। तो ये क्या होगा? इसके साथ चलेगी एक टाइमिंग। अब टाइमिंग क्या बताएगी? मान लो एक काम है कोई, चलो एक सेंटेंस लिख लेते हैं पहले। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, सही है।
वो 5 बजे से खेल रहा है। अब इसमें देखो 5 बजे का मतलब क्या है, अब मान लो बज रहे हैं 7, तो 7 बजे ये हुआ एक्शन, ये काम चल रहा है पूरा। उसने खेलना कितने बजे चालू करा, 7 बजे तक मान लो वो खेलते ही रहा। अब बात आती है हमारी 6 बजे वाली, कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि 6 बजेंगे, और ये खेल कब तक रहा है, 7 बजे तक, है ना। 5 बजे से चालू करा, 7 बजे तक खेलना चालू। हम आ गए 6 बजे, तो 6 बजे मतलब ये 1 घंटा जो काम है ये वाला, ये तो कंप्लीट हो गया, और आगे वाला जो है ये इनकम्प्लीट है। तो मतलब ये कंप्लीट और ये कंटिन्यू, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ हमेशा टाइमिंग होगी। टाइमिंग इसमें किसी में नहीं आएगी, परफेक्ट के साथ भी टाइमिंग चलेगी। इन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में तो टाइमिंग आती नहीं है, इसमें आएगी, लेकिन इसमें बता देगा वो एक्शन ख़त्म हो गया। इसमें टाइमिंग तो बताएगा और साथ में बताएगा ये काम कुछ हो गया और कुछ चल रहा है। ठीक है, समझ गए चारों, इसे नोट डाउन करो, फिर इसको आगे देखते हैं। चलो अब एक हेल्पिंग वर्ब की टेबल देखते हैं। सही, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस चैप्टर में भी ये काम करेगी, एक्टिव पैसिव में, नरेशन में भी ये काम करेगी। सही है, और टेंस तो करेगी। ये मान लो ये वाला जो हम टेबल पढ़ने वाले हैं लगभग हमको 25 मार्क्स सिक्योर कराएगी हमेशा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले पास्ट। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी या तो चलेगी हमारे पास मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर सेकंड पार्ट क्या होगा, सेंटेंस निगेटिव होगा, इंटरोगेटिव। तो डिड के साथ क्या चलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर सेकंड पार्ट चलेगा इसका डू या डज, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे साथ मॉडल चलेगी विल या शैल, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड है कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या चलेगा हमारे साथ, वाज या वर, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फिर नेक्स्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो क्या चलेगा हमारे साथ, हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में चलेगा विल या शैल के साथ हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है,
अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसमें क्या चलेगी, प्लस टाइमिंग भी है ना। चलो पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में हेड, हेड के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ या हैव के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या आएगा हमारे पास, विल या शैल, हैव, बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। अब इसमें टाइमिंग दो तरीके से चलेगी। एक तो टाइम होता है सर्टेन और एक होता है अनसर्टेन। हाँ, सर्टेन मतलब जो फिक्स है या फिर हम जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अनसर्टेन के लिए बोलेंगे ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, अब सर्टेन के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, अगर पास्ट है तो सिंस, और अनसर्टेन के लिए फॉर। प्रेजेंट में भी सेम रहने वाला, सर्टेन के लिए सिंस और अनसर्टेन के लिए फॉर। फ्यूचर में थोड़ा चेंजेस होगा, अनसर्टेन के लिए तो फॉर ही आएगा, सही है। लेकिन सर्टेन के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रीपोजिशंस की हेल्प, या फिर बाई या फिर फ्रॉम, ETC, सही है। तो टाइमिंग दोनों तीनों की अनसर्टेन के लिए सेम है, 4 4 4। लेकिन अगर बात करते हैं सर्टेन की तो प्रेजेंट और पास्ट में आएगा सिंस, और फ्यूचर में हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी प्रीपोजिशन या फिर बाई और फ्रॉम, सही है। अब इसका थोड़ा सा बेसिक समझो। देखो, डायरेक्ट हिंदी में पहचान तो वही थी, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ताती थे, कॉन्टिन्यूस की रहा रही, परफेक्ट की चुका और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की समझ। लेकिन अगर हमें सेंटेंस आइडेंटिफाई करना बिना मीनिंग, तो हम क्या करेंगे, इनकी वर्ब देखेंगे। अगर इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में हमेशा हमें क्या मिलेगी, मेन वर्ब, और इसमें मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर सेकंड फॉर्म, है ना। कॉन्टिन्यूस में क्या मिलेगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर आईएनजी फॉर्म है तो हमेशा सेंटेंस क्या है, कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट में हमेशा क्या मिलेगी हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के लिए तो हमने बताया अभी आईएनजी फॉर्म मिलेगी, और साथ में परफेक्ट के लिए क्या मिलेगा, टाइमिंग। अगर खाली आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी के साथ टाइमिंग भी है तो किसका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर, चलो नोट डाउन कर लो इसको। इसमें सिंगुलर प्लूरल समझ लो, बाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आई के साथ, या आई के साथ ही आएगा। आई पास्ट में हमेशा सिंगुलर है, सही है। हेड ये तो सभी के साथ आएगा, इसमें कुछ नहीं। फिर देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट SAES वाली, वो तो आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगकर SAES, सही है। डू कैसे होगा हमारा, अब वही देख लो, मेन वर्ब होती है तो इसमें क्या आएगी, किसके साथ आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इज सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट,
हैज़ किसके साथ आएगा? ये है सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, अब बात करते हैं इधर विल और शैल। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल वाली, है ना। नॉर्मल में आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल, और जितने भी बचे हमारे पास रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स बचे दे, ही, विल, शी, उनके सबके साथ क्या आएगा? विल। सही है। लेकिन जब कंडीशन हो जाती है, जब हम सेंटेंस में थ्रेट बोल देते हैं, किसी को धमकी दे दी है ना, या फिर हमने कोई सर्टेन प्लानिंग कर ली कि मुझे तो ये काम करना ही करना है। सही है। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। है तो ये आपस में जो ना इन दोनों का यूज़ वो चेंज हो जाता है। मतलब विल जो है वो किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ, और जितने भी सब्जेक्ट्स बचे उन सब के साथ क्या आएगा? शैल। सही है। और एक दूसरी चीज, अब जितने भी न्यू राइटर्स हैं उनका सभी का कहना क्या है? सभी के साथ विल यूज़ करना है। शैल का यूज़ बहुत ना के बराबर हो रहा है। सही। तो अगर किसी सेंटेंस में ये वाली गलती होती है, आई और विल, और इसके साथ सेंटेंस में आगे जाकर कोई बड़ी गलती है, तो इसको इग्नोर करेंगे, वाली आइडेंटिफाई करेंगे। सही, आगे सीख लेंगे उसको। और बस इसका यही था सिंगुलर प्लूरल वाला हिसाब। इसको और समझ लो थोड़ा। समझ आ गई? हटा दो ये वाला। देखो, अगर किसी सेंटेंस में थ्रेट मतलब धमकी, किसी को हम कहें धमकी दे दिया है ना, सर्टेन प्लानिंग से समझ लो। चलो ये हटा दूं पहले, है ना। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी एक्शन ऐसा है जो हमें वो करना ही करना है, मतलब कुछ भी हो जाए हम उसको चेंज नहीं करेंगे, है ना, तो उस सेंटेंस में आपस में दोनों चेंज हो जाएंगे। जैसे सेंटेंस है, आई will appear in the final examination tomorrow। सही, ये सेंटेंस है। अब इसमें क्या बोल दिया उसने कि फाइनल एग्ज़ाम है उसका। तो फाइनल जब एग्ज़ाम है तो अब यहाँ पर क्या आएगा? ये था वो चेंज कर सकता है, छोड़ सकता है इसको। फाइनल है ना, मान लो यहाँ पर उसकी ज़िंदगी का सवाल है पूरा, कि अगर ये वाला एग्ज़ाम नहीं है तो उसकी ज़िंदगी स्पॉइल हो गई पूरी। तो अब ये पूरा सर्टेन प्लानिंग है उसकी, ये देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वैसे नॉर्मल सेंटेंस में क्या लगाते हैं? आई शैल। लेकिन इस सेंटेंस में हम किसको प्रेफरेंस देंगे? आई विल। अब इसका जो क्वेश्चन पुटअप होगा ना, वो क्वेश्चन पुटअप होगा फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में। ए ऑप्शन विल, बी शैल, सी बोथ, और डी नन, या फिर यहाँ पर कैन लगा लो। ठीक है। अब हमारे पास आंसर विल से भी सही है और शैल से भी सही है। लेकिन जब फिलिंग द ब्लैंक्स की बात आएगी या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात होगी, तो हम उसमें देखेंगे प्रेफरेंस। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर्म होगी वही चूज़ करेंगे। तो इसमें बेस्ट क्या है सेंटेंस के अकॉर्डिंग? विल। तो हमारा आंसर क्या होगा? अब मान लो ऑप्शन में विल ना होता, यहाँ पर मान लो खाली ओट होता, तो हम किसको प्रेफरेंस देते? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन फिर बचा नहीं है ना, तो इसलिए बस इसका फंडा यही था। फिक्स होगा, हाँ उसके साथ बिल आएगा।
चेंज हो जाएंगी वो आपस में, है ना। और अगर मान लो यहाँ पर दे होता, अब दे शैल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आई होगा तो विल आएगा। हाँ, दे हो, ही हो, आई वी के साथ विल, और जितने भी बचे ही शी इट दे शैल। क्लियर। तो टेंस का बेसिक तो आज कंप्लीट हो गया है ना, कल से करेंगे मेन टेंस। चलो, थैंक यू।